मेरा बचपन से एक ही सपना है, वही कि मैं शाहरुख खान के साथ फिल्म करूं। हमें पता था कि 9 बजे का कॉल टाइम है, तो 8:59 पे अक्षय सर सेट पे रेडी खड़े मिलेंगे। मतलब उन्होंने एक दिन भी नहीं फील कराया होगा मुझे कि मैं इंडस्ट्री से नहीं हूँ। नमस्कार, मैं हूं आशीष। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक भास्कर। आज मेरे साथ बेहद ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, जिन्होंने टीवी की दुनिया में, थिएटर की दुनिया में, फिल्म्स में, हिंदी फिल्म्स में, पंजाबी फिल्म्स में, हर तरफ इस तरह का रोल निभाया है कि एक अलग ही छाप आपके दिल में छोड़ी है। बहुत ही प्यारी हैं, बहुत ही संजीदा हैं, हर मामले की जानकार भी कहूँगा, हर विधा में पारंगत भी कहूँगा। मेरे साथ हैं सरगुन। कैसी हैं सरगुन आप? बहुत अच्छी, थैंक यू। बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया आपने मेरा। वो आप डिज़र्व करते हो। और इतने सालों की आपकी जर्नी देखी है, इतनी इंस्पायरिंग है। और इस समय जब हम बात कर रहे हैं तो आपकी पंजाबी फिल्म भी आ रही है। आप इस जर्नी के बारे में शुरुआत से मैं जानना चाहूँगा, थोड़ा-सा बैकग्राउंड के बारे में, क्योंकि आपके बारे में आपके काम से लोग जानते हैं। थोड़ा बचपन से बताइए। बचपन से मतलब मेरी स्कूलिंग चंडीगढ़ से है। उसके बाद मैंने कॉलेज दिल्ली से किया, वहीं मैंने थिएटर करा और वहीं अपने पहले ऑडिशंस दिए। और जो मेरा पहला शो था 12/24 करोल बाग, वो भी दिल्ली में ही शूट हुआ। तो 2009 से मैं टेलीविज़न के साथ जुड़ी हूँ। 2006 से 2009 मैंने कॉलेज किया, थिएटर करा, 2009 से टेलीविज़न में काम किया, 2015 से मैं पंजाबी फ़िल्म इंडस्ट्री के साथ जुड़ी। बचपन से ही एक्टिंग करने का शौक था, किस तरह का माहौल था घर में, वो बताइए? कोई एक्टिंग करने का शौक नहीं था, हमारे परिवार में तो कोई भी ऐसा नहीं है जिसका इस दुनिया से कोई वास्ता है। एक्टिंग का शौक पता भी नहीं था कि एक्टिंग कर सकती हूँ, जबकि पहले साल जब मैं किरोड़ीमल कॉलेज में थी तो थिएटर की वजह से मुझे वहाँ एडमिशन मिला। पर मुझे पहले साल के बाद लगा ये तो नहीं हो पाएगा। छोटी-सी जान में कितनी सारी चीज़ें हाँ, डालेंगे। बहुत कुछ नया सीखने को था, तो एकदम ऐसा लगा इतना कुछ कैसे सीख लूँगी। और उसी समय फिर टीवी की दुनिया में एंटर होने जी, पड़ा। उसके बाद 2 साल फिर थिएटर करा और उसके बाद ऑडिशन दिए। मतलब मुझे लगता है एक्टिंग तो मैंने ऑन द जॉब ही सीखी है जिसे कहते हैं। थिएटर से मेरा एक बेस बना। जो नीतू का किरदार था 12/24 करोल बाग में, उसने पहले ही मतलब शो से आपको एक अलग पहचान दिलाई। जी। और न सिर्फ पहचान दिलाई बल्कि आपके हमसफर भी उसी में मिले आपको। जी। तो पहला इनकाउंटर कैसा था? वो कुछ याद दिलाएँगी? जब मैंने पहली बार उनकी फ़ोटो देखी थी तो वो कंप्यूटर स्क्रीन पे थी कि ये लड़का तुम्हारे मतलब तुम्हारे ऑपोज़िट आ रहा है, ये तुम्हारा पति बनेगा। तो मैंने फ़ोटो देखी तो वो लुक टेस्ट वही कॉस्ट्यूम में, वो चश्मों के साथ बाल चिपटे हुए था। मैंने कहा सबको इतने अच्छे लड़के मिल रहे हैं और मुझे नहीं चाहिए ये। तो मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई थी, बट अगले दिन जब वो प्रोमो के लिए आए, ट्रेलर के लिए आए, तो मैं उनसे पहली बार मिली। मैंने कहा ये खूबसूरत लड़का कौन है? ये तो मुझे नहीं दिखा था किसी ने। फ़ोटो किसी और की है और पर्सन कोई और। कोई और आ गया क्या? पर धीरे-धीरे हम दोस्त बने और फिर दोस्त के बाद तो चक्कर शुरू हो गया हमारा। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाया आपने, मेरे ख्याल से 15-20 दिन। हाँ, आई थिंक 1 डेढ़ महीना हुआ था, हम समझ गए थे कि हमें वो तन घंटी बज गई हाँ, थी। वो घंटी बज गई थी। बट फिर ऐसा लगा करें, नहीं करें शुरू, बात करें इस बारे में, ना करें, फिर दोस्ती में रहे थोड़ा टाइम, फिर बात आगे बढ़ी। इस समय का सबसे बड़ा सपना क्या है? मेरा बचपन से एक ही सपना है, वही जब तक पूरा नहीं होगा वो सबसे बड़ा रहेगा कि मैं शाहरुख खान के साथ फ़िल्म करूँ। वो कमाल का आपका सपना है और ये उनके फ़िल्म अरे का ये ही सबको डायलॉग पता है, है। बताइए। कायनात कर रही है ना, मैं अपनी शिद्दत रोज़ दिखा रही हूँ, कायनात अपने आप करेगी। आप कभी उनसे मिल पाए? मुझे मिलना ही नहीं है जब तक हम साथ काम ना करें। आप लोग के जैसे तो कमाल के प्रोड्यूसर्स हैं, मतलब आपने बहुत लाइफ आसान कर बट दी अब एक्टर्स की। कोविड के बाद तो ये बहुत नॉर्म ही हो गया है। अब कोई भी आई थिंक जाकर ऑडिशन बहुत कम होते हैं। अगर आप सिलेक्ट हो जाएँ तो फिर आपको कहीं जाना पड़ता है। ना पहले तो लाइनों में खड़े-खड़े कितना वक़्त लग जाता था कि आप एक ऑडिशन के लिए गए तो 3 घंटे बैठे ही हैं, सबका चल रहा है। और वो बहुत ऑड होता है कि आप जब ऑडिशन के लिए जाते हैं, आपके सामने कोई ऑडिशन कर रहा है, आपके हाथ में वही स्क्रिप्ट है, आपको पता है कि 5वाँ नंबर आपका है। तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मैं तो उनकी तरह बोल पड़ूँगी, क्योंकि अभी तो मैंने उनको सुना है, फिर मैंने अगले को सुना, फिर मैंने अगले को सुना। अब आपका सही-गलत आपके दिमाग से उड़ जाता है। जो आप करने वाले होते हो, समझ में ही नहीं आता कि आप करने क्या जा रहे हो। बहुत मैकेनिकल भी होता है। हाँ, बहुत सारी अलग-अलग तरह के लोग भी मिलते हैं। जी। और खासकर टीवी की दुनिया में तो बहुत तरह के लोग मिलते हैं। कभी थोड़ा-सा अनप्लेजेंट सा कोई एक्सपीरियंस रहा? अनप्लेज़ेंट एक्सपीरियंस ज़रूर है और वहाँ से निकल जाने की हिम्मत भी ज़रूर रखी। क्योंकि मैं हमेशा आज भी यही लड़कियों को बोलती हूँ कि जो लोग आपको किसी भी और तरीके से या किसी भी और कारणवश काम दे रहे हैं, वो आपको आपके काम के लिए नहीं दे रहे हैं और ये आपको ना तो आपको फलेगा और ना ही इसके बाद आपको उस तरीके से कभी काम मिलेगा या वो नज़र से कभी आपको कोई देखेगा और हो सकता है काम मिले भी ना।
तो आपको ये बहुत अक्लमंदी से काम करना होगा कि जिस प्रोड्यूसर को या जिस राइटर को, जिस डायरेक्टर को वो कैरेक्टर चाहिए ना, उसको सिर्फ वो कैरेक्टर चाहिए। जो अपने काम से ईमानदारी रख रहा है वो सिर्फ आपका काम ही चाहता है आपसे। उस समय अगर रिजेक्शंस मिलते थे, कैसे दिल को मजबूत करते थे? कभी उस चीज को अपने सोच पे या आगे आने वाले करियर पे कभी हावी होने कैसे नहीं दिया? बहुत रोए, बहुत दिन कमरों में बंद रहे, बहुत दिन गंदे खाने खाए ये सोच के कि कुछ नहीं होगा। ये दिन बहुत बहुत बुरे दिन आते हैं और मेरे ख्याल से हमारी फील्ड ऐसी है ना कि आपको पता नहीं होता कि कब शो बंद हो जाए, कब क्या हो जाए। उसके बाद आप कितने महीने घर बैठेंगे या कितने महीने नहीं बैठेंगे, कभी 2 महीने, कभी 2 हफ्ते, कभी 1.5 साल। तो बहुत लंबे गैप भी पड़ जाते हैं। उस वक़्त में आपका कॉन्फिडेंस डिटीरियोरेट होने लगता है। आपको लगता है यार कुछ आ ही नहीं रहा है, कुछ भी कर लें यार, यही मिल जाए यार, वही हो जाए यार। तो वो माइंडसेट मैं जानती हूँ कि दिमाग पे बहुत खेल सकता है और ऐसा बहुत बहुत बार हुआ है हमारे साथ, तो बहुत वक़्त देखा है ऐसा। बट मेरे साथ तब भी रवि था, सो हमने शायद एक-दूसरे को बहुत अच्छे से सँभाला। उस समय टफ कंडीशंस भी रहते थे, मतलब टीवी डेली वाला एक तो था, और मतलब जब मेन लीड्स होते हैं आपकी तरह, भाई की तरह, रवि की तरह, तो सारा दारोमदार आप लोग के ऊपर रहता है और घंटों शूट होते हैं टफ कंडीशंस में, गर्मी हो कुछ भी हो, आपको शो निकालना है तो निकालना ही है। कैसे कंडीशंस थे, कैसे करते थे उस समय काम? पता है, जब काम पे थी ना, तो ये सब चीज़ें नहीं मैटर करती थी। और पहले 1-2 शो में करी कि यार क्या है 13 घंटे हो गए, यार क्या है ये हो गया, अरे यार ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। जब उसके बाद एक वक़्त आता है ना जब आप 4-5 महीने, 6 महीने घर पे बैठे होते हो, तो आप अपने आप से वादे करते हो, आप भगवान से वादे करते हो कि यार कर लेंगे यार, 14 क्या 16 घंटे कर लेंगे, बट काम दे दो। तो उसके बाद से जितनी बार काम मिला, हमेशा यही ट्राई करा कि वहाँ जाकर ये ना बोलूँ कि ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, क्योंकि मुझे लगा अब तो इसके लिए बहुत मन्नतें माँगी हैं। बहुत मिन्नतों के बाद ये मौका मिला है। अब यहाँ पर बैठ के किट, 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 किट नहीं करनी है, तो वो अक्सर रहा। मेरे को लगता है कि आप ना पॉजिटिव ज्यादा चीजें देखते हो, फिल्टर कर देते हो नेगेटिव को। बिल्कुल, अगर नहीं करेंगे तो दुनिया आजकल हर जगह आप पे पत्थर ही फेंक रही है ना। आप ऑनलाइन जाइए तो ट्रोल करेगी, आप कुछ बोल दीजिए तो आपकी गलतियाँ निकालेगी। वो आपकी अच्छाइयाँ कम देखना चाहती है। शायद वो खुद इतने दुखी हैं या इतना कुछ इंटरनेट पे देख लेते हैं कि उनको लगता है अरे यार इसने तो ये गलत बोला, अरे यार इसने तो ये गलत किया, अरे यार इसने तो ये करा। और हम दूसरों की ज़िंदगियाँ देख-देख के बहुत इंस्पायर होते हैं, यार मैं भी ये करूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। कितना बुरा देखेंगे ना दुनिया में। अच्छा निकालना ही पड़ेगा हर जगह से। पंजाबी फिल्म्स में जब गए, अंग्रेज से लेके अभी तक का जो जाटनू चुड़ैल, जटनू चुड़ैल जटनू तकली। चुड़ैल तकड़ी, हाँ मतलब ये एक जर्नी कमाल की। आपने इतना जबरदस्त नाम बनाया उस इंडस्ट्री में। पहले तो वहां जाना कैसे हुआ, और ये जो इतना बड़ा नाम बनाया उसके बारे में बताइए। ये तो भगवान ने बनाया है। मैं वहाँ कहाँ कैसे गई, वो भी मुझे लगा कि मैं गई, पर मुझे पक्का पता है कि नियति का ये कोई रूप था जिसने मुझे पहली बार वो थिएटर में भेजा। मैंने फ़िल्म देखी जट एंड जूलियट, मैंने नीरू बाजवा मैम को देखा वहाँ पर, लोग सीटियाँ मार रहे थे उनकी एंट्री पे और मुझे लगा यही मुझे करना है बस। मुझे उतना पता लग गया कि मुझे यही करना है। मैं वापस आई, मैंने अपना सीरियल छोड़ा और सीरियल से थोड़ा बोर भी हो गए थे, एक तरह की शूटिंग मैकेनिकल उससे? अम, नहीं बोर से ज़्यादा ना, बस मुझे जैसे कभी-कभी होता है कि आपका गट कुछ कहता है आपको, वो होता है ना कि आपके दिल से कोई आवाज़ आई। पहली बार मुझे इतनी तेज़ मतलब होता है, मुझे सुनाई दे रहा था अपना दिल कह लीजिए। बस मुझे लगा कि यही करना है। अब इसको मैं 1 महीना, 1.5 महीना, 6 महीना, 1 साल अब और नहीं टालूँगी। इसको अभी करना है तो अभी करना है। तो उस प्रोसेस में जुट गई। उस समय शो चल रहा था? जी। कौन सा शो कर रहे थे आप तब? बालिका वधू। ओह! और वो अपने आप में इतना बड़ा शो था, उसका तो किरदार भी इतना छाया हुआ था। तो ये गट्स चाहिए वाक़ई कि वो अच्छे इतने बड़े शो को, जिसको इतना ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, अचानक से उसको ना कर दें या उस शो को एंड करने की बात कही जाए। ठीक है, कभी-कभी आपको ये रियलाइज़ होता है। देखिए मेरा उसमें कैरेक्टर भी जो था वो गंगा का था। आई वाज़ इन द मेन कैरेक्टर इन द शो। तो क्या होता है कि किरदार पे इतना भार नहीं होता है और मुझे आदत थी भार निभाने की एज़ अ किरदार। तो मुझे लगा कि शायद इस वक़्त मेरा दिल ये माँग रहा है क्योंकि उसको फ़ील हो रहा है दैट कुछ कमी पेशी है और मैंने बस जो मेरे दिल ने कहा मैंने कर दिया, चक ते फटे। जो प्रोडक्शन हाउस का नाम है, वो कहाँ से आया, उसके बारे में कुछ बताइए? अलग सा नाम है ये। ड्रीम ही आता मतलब ड्रीम इनफाइनाइट।
मतलब आपके सपनों की उड़ान पे कोई क्वेश्चन मार्क ना हो, जितने सपने देखने देखिए। और मैं और रवि दोनों ऐसे हैं, बहुत सपने देखते हैं, बहुत बड़े-बड़े सपने देखते हैं हम। तो हमें लगा कि कुछ उससे मिलता-जुलता होना चाहिए, तो हम ड्रीम इनफाइनाइट रखने वाले थे। हमने इनफाइनाइट के अलग-अलग नाम ढूँढे ऑनलाइन और फिर हमने ड्रीम यात्रा करा। और आपका ये एक सपना, चलिए शाहरुख खान से नहीं, लेकिन कठपुतली में जिस तरह का आपने रोल किया, मतलब इतना ऑनसेम्बल कास्ट होने के बाद आपने एक अलग अपनी छाप छोड़ी, एक फ्लेवर डाला उसमें। जब लोग इस तरीके से देखते हैं कि चाहे वो जब टीवी पे काम कर रहे थे, वो आज तक याद किया जाता है। पंजाबी फिल्म्स में जैसा कि मैं बोला, वो अलग ही कहानी है। और जब हिंदी फिल्म्स में भी अक्षय कुमार जैसे बड़े स्टार के साथ में काम कर रहे हो, लेकिन वो कहीं भी आप ये नहीं लगे कि दब रहे हो कहीं भी, ये कैसे कर पाए? बहुत डरी हुई थी मैं। मतलब वो सारे सीन्स मैंने बहुत डर-डर के किए हैं। जब मेरे को रोल सुनाया गया तो मुझे ये लगा कि मुझे हमेशा ये था कि मुझे साइड पे खड़े होके एक गाना करके रो के घर नहीं आना है, मुझे कुछ अलग करना है। मेरा मन था कुछ अलग करने का। जब मुझे रोल सुनाया गया मुझे लगा ऐसा कुछ मैंने बहुत वक़्त से नहीं किया है। फुलवा में लास्ट कुछ ऐसा ट्राई किया था, बट वो भी ऐसा नहीं था। तो बस वो अलग करने की होड़ में मैंने वो किया और बस दिन-रात माता रानी को बोलती थी बस अब सही करा देना, अब मैंने कर तो लिया, अब पता लगे ये ना गलत हो जाए। तो अपने आप के साथ मैं बहुत रिहर्सल करती थी बिफोर गोइंग ऑन फ्लोर, क्योंकि मुझे ये था कि अब मैं अक्षय कुमार को तो नहीं बोल सकती कि रिहर्सल करिए मेरे साथ 25-30 बार, लाइक वो कितनी पेशेंस रखेंगे, तो प्री प्रिपरेशन बहुत की। कैसा एक्सपीरियंस था सेट पर? क्या लर्निंग रही उनके साथ? मुझे तो बहुत मज़ा आया। मतलब उन्होंने एक दिन भी नहीं फ़ील कराया होगा मुझे कि मैं इंडस्ट्री से नहीं हूँ या जो भी है। और उनका एक रूल है कि सब साथ बैठ के खाना खाते हैं, है ना? तो बातें करते हुए, खाना मज़े करते हुए, गाने सुनते हुए, कब वक़्त निकल गया पता ही नहीं डिसिप्लिन्ड चला। भी बहुत हैं, तो वो तो बहुत बड़ा ज़्यादा। फेमस है उनके बारे में। मुझसे पहले जिम पहुँचे होते थे, जबकि मुझे जिम में ज़्यादा देर लगती है, तो जितनी बार सुबह जिम जाओ अक्षय सर वहाँ पर हैं। मैंने कहा भाई ये कब सोते हैं, कब उठते हैं, मुझे तो समझ में ही नहीं आता। सो परफेक्ट ऑन टाइम, मतलब हमें पता था कि 9 बजे का कॉल टाइम है, तो 8:59 पे अक्षय सर सेट पे रेडी खड़े मिलेंगे। तो मेंटल प्रेशर होता है, यूजुअली हर जगह क्या होता है कि 15-20 मिनट ऊपर-नीचे चलता है। वहाँ पर तो आपको 8:55 हम ऐसे खड़े होते थे कि बस आ जाएँगे, अब 3-4 मिनट में सर आ जाएँगे। और अक्षय जब कपिल के शो में भी आए तो इतनी तारीफ आपकी कर रहे थे। जब इतना बड़ा सुपरस्टार आपकी तारीफ करे, आपके काम की बात करे, कैसा फ़ील था उस समय? बहुत अच्छा लगा मुझे। मुझे वो वैसे भी बहुत पसंद है। उन्होंने बहुत प्यार से रखा हम सबको, एंड आई फ़ील कि जब आप किसी को इतना कंफ़र्टेबल कर लेते हैं, और मतलब मेरे लिए वो रोल करना और आसान हो गया, बिकॉज़ उन्होंने किसी भी वक़्त, मतलब वो खुद बोलते थे कि पकड़ ले यहाँ से, कोई नहीं तू टेंशन मत ले, तू ऐसे कर ले, है ना? तो जब वो आपको आगे से बोलते हैं ना, तो आपको थोड़ा-सा फ्रीडम मिल जाता है एज़ एन एक्टर। तो आप भूल जाते हो कि फिर अभी अक्षय कुमार है, ये कौन है, जो भी होगा देखा जाएगा वाली बात हो जाती है। तो उन्होंने वो लिबर्टी दी मुझे, तो व्हिच इज़ व्हाई आई कुड परफ़ॉर्म। सरगुन, ये बड़ा मुश्किल काम है ऐसे कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री में अपना एक नाम बनाना, न सिर्फ एक्टिंग में, एक प्रोडक्शन हाउस के तौर पर सिंगर और ये सब सबको इतना मौका दे रहे हो। ये आसान लगा आपको? क्योंकि जैसा मैं बता रहा हूँ बहुत मुश्किल है, कैसे कर लिया इतनी सारी चीज़? बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बहुत बार ठगे गए, बहुत बार लोग पैसे लेकर भाग गए, बहुत बार बहुत कुछ हुआ। पर वही है ना कि जब कहीं बड़े मुकाम पे पहुँचना होता है तो लोग रोड़े बहुत बनते हैं, भगवान भी टेस्ट कर रहा होता है, देखता हूँ कितना सह सकते हो। तो वो ऐसे ही सक्सेस नहीं देता, वो वो ऐसे ठगने ही वाले खुशी नहीं इंसिडेंट को देता थोड़ा है। इलैबोरेट कर पाओगे आप? उडारिया के वक़्त जब हमारा सेट बन रहा था तो हमारे कोई बहुत ज़्यादा, बता भी नहीं सकती, बहुत ज़्यादा पैसे लेके भग लिया। कुछ तैयार नहीं किया और सेट के लिए। जी। और हमारा शो कुछ 15 दिन में रिलीज़ था, तो तब मतलब मिल-जुल के बस किसी तरह बना लिया जो बनाना था। हाँ, बस मतलब किसी ने पैसे ले लिए, तो रातों-रात जब मैंने उन्हें निकाला सेट से तो मैंने रवि को फ़ोन करा, मैंने कहा हमने गलत चीज़ कर ली, ये ना हो पाएगा हमसे। मतलब ऐसा लगा कि, और रवि तब मत्स्यकांड शूट कर रहे थे, तो वो कहीं उनकी लाइफ का बाहर बड़ा थे। शो था। जी, तो मैं उसको ट्रबल भी नहीं करना चाह रही थी। मैं सेट के बाहर मैंने गाड़ी लगाई, मैं इतना रोई गाड़ी में, मैंने कहा भाई क्या करूँ? कहाँ से शुरू करूँ? आप मानेंगे नहीं, उडारिया पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है उस सेट पे, जो मैंने खुद ना खरीदी हो। टाइल्स से लेके, सीमेंट से लेके, कुशन कवर्स, लाइटें, चिटकनी, नॉब, हैंडल, सब कुछ। प्रोड्यूसर ना होके मतलब आपने तो वो काम किया। मतलब मैं दिन में सब कुछ, क्योंकि कोई था नहीं,
जिनको दोबारा बुलाया उन्होंने कहा कि उनकी माँ का ऑपरेशन चल रहा है, वो 7 दिन बाद आएंगे। कोई भी और टीवी के आर्ट डायरेक्टर एकदम से नहीं आते, तो कोई, और पंजाब में पहली बार बन रहा था, कभी आज तक किसी ने बनाया नहीं था, तो वो बस आपके लिए खड़े होके खड़े पैर ही बनवाया है कि पूरी सुबह सामान खरीदती थी, मीटिंग्स करती थी, रात को जब शूट ओवर हो जाता था, शूट शुरू हो चुका था, बाहर बाहर का पहले कर रहे थे, सेट बनाती थी, सुबह जब ये लोग सेट पे आते थे मैं वहाँ से निकलती थी, फिर नहा धो के फिर वही, तो बस पार लगाई नहीं है।